सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए विषय व्याकरण, अध्याय 18 अव्यय या अभिकारी शब्द लेकर आपके पास उपस्थित हूं। इसके 3 और पहले वीडियो बन चुके हैं। अलग अलग भेदों को बताया गया है, विस्तार पूर्वक बताया गया है। चूंकि अव्यय शब्द के ही अंदर सभी भेद आते हैं, तो हमने तीनों वीडियो को यानी अभिसारी शब्द के जितने भी भेद हैं उसे एक साथ करने का कोशिश किया। व्यय का मतलब होता है परिवर्तन। व्यय का मतलब होता है परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो। यानी हम कह सकते हैं कि जो बदलता हो, और अव्यय कहने का मतलब जो बदले नहीं, बिल्कुल नहीं बदले, जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़े, ये अभिकारी शब्द होते हैं। लिंग वचन कारक, इन सभी चीजों का प्रभाव नहीं पड़े, ये होते हैं अभिकारी शब्द। दोनों एक ही हैं। अब हम देखते हैं इसके भेदों की ओर। सबसे पहले हम इनके शब्दों को ध्यान देंगे। इसमें शब्दों को सीखा जाता है, शब्दों को पहचाना जाता है। हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले या बाद आ सकता है, लेकिन क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और वह हमेशा क्रिया से पहले आते हैं। बंदर अचानक बैठ गया। अचानक बैठना क्रिया है, और उससे पहले क्या है, अचानक शब्द आए हैं, यह हमेशा क्रिया से पहले आते हैं। यह क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे चलता है। अब यहां पर हम देखते हैं धीरे धीरे चलने से पहले आया है, तो क्रिया विशेषण तो होंगे ही, साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि यह चलने की विशेषता बताता है। वह धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण तो है ही, साथ ही साथ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे इसके 4 भेद हो जाते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक। कालवाचक पहला, दूसरा, इसके बाद, है ना, तो वो कल, परसों, ये सभी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सॉरी, ये सभी हैं आपको कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको ध्यान दिलाते हैं काम करने के तरीके को, क्रिया के तरीके को बताता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हम बात करते हैं स्थानवाचक, इधर, उधर, सामने, के बाद,
ये सभी जो आते हैं ये आते हैं आपको स्थानवाचक या दिशावाचक, पूर्वी पश्चिमी दोनों भेद माने जाते हैं। हम कहीं दिशावाचक भी मानते हैं, हम कई जगह स्थानवाचक भी मानते हैं, तो दोनों क्रिया विशेषण इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला है परिमाणवाचक, जिसमें थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक ये सभी लगते हैं। ये आपको परिमाणवाचक विशेषण। क्रिया विशेषण आपने समझा, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसके चारों भेदों को कौन कौन से, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थान या दिशावाचक और परिमाणवाचक, हमने उसके शब्दों को भी देखा। उसके बाद आते हैं, बात हम करते हैं दूसरा इसके भेद हैं संबंधवाचक। के पीछे, के बाद, के स्थान पर, के ऊपर, के नीचे, के बदले, के सामने, कुछ भी आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे इसके भेद हैं बच्चे। और अब यह देखें कि जो क्रिया विशेषण आपने पढ़ा, क्रिया विशेषण में जो आने वाले शब्द थे उसके साथ संबंध अगर जुड़ जाए, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो संबंधवाचक कहलाते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इनका काम होता है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़ना। तो के पीछे, के बदले, के ऊपर संबंध का, के की पहचान किए जाते हैं। संबंध कारक में अगर ध्यान होगा तो के बदले, के सामने क्रिया विशेषण में के, का, के की लग जा रहे हैं, या फिर ज्यादातर क्या लगते हैं, के ही का प्रयोग किया जाता है और वो बन जाते हैं संबंधवाचक। इसके बहुत सारे भेद हैं, आपके पुस्तक में 14 हैं, कहीं 17, कहीं 23 इनके भेद हैं। तो इनके भेदों को विशेष रूप पर आप इनके शब्दों को अगर हम सीखते हैं तो हम भेदों को आसानी से हम समझ लेंगे। के संबंध, के सामने, के बराबर, अगर के बराबर है यानी हमें पता चल रहा है कि ये तुलना बोधक है। तो अगर आप शब्दों को अगर सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आप भेद को आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ये अलग ही है। ये क्या करते हैं, दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। ये भी हमारे काम ही आते हैं वाक्य में। तो जैसे अगर दो शब्दों को जोड़े, राम और श्याम बन जा रहे थे, तो यहां पर जो और शब्द आया ये दो शब्दों को जोड़ते हैं या जोड़े हैं। सीता आई और राधा चली गई। अगर ये वाक्य है तो अलग अलग दोनों वाक्यांश से, सीता आई ये अलग वाक्य है और राधा चली गई ये अलग है। इनको दोनों को जोड़ने का काम किया। आप चीनी लेंगे या कॉफी, तो ये जो ये या शब्द हैं ये भी क्या हो जाएंगे, समुच्चय बोधक। ये इनका काम है जोड़ने का। इसके दो भेद होते बच्चे, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो समान शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। हमने उदाहरण दिया, राधा आई और सीता चली गई। राधा आई और सीता चली गई, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। ऐसा नहीं कि राधा और सीता को दोनों को साथ जाना था, ये साथ ही जाना था।
ऐसा नहीं है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं। राधा आई और सीता चली गई, तो जो दो समान वाक्यों को और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। ये हो गए समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इसके वाक्य हैं। एक और हम बात करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। है ना, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसमें क्या होते हैं कि इसमें भी वाक्यों को जोड़ा जाता है, लेकिन समान वाक्यों को नहीं जोड़ा जाता है। इसमें एक प्रधान वाक्य होते हैं, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। एक प्रधान वाक्य होते हैं, दूसरा आश्रित उन पर आश्रित वाक्य होता है, और दो वाक्यों को, वाक्यांशों को मिलाने का काम करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। उदाहरण देखें, लोक नायक तिलक ने कहा था, या तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार सभी का है। तो ये वाक्य है, ये प्रधान वाक्य हो गए। तिलक ने कहा था, ये आश्रित वाक्य हुए, उपवाक्य हुए, है ना। तो इस तरह से यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे। हम यहां पर बात करते हैं कि फसल अच्छे होने के लिए वर्षा पर आश्रित होना है ना। तो ये क्या हो गए, एक प्रधान वाक्य हो हुए और दूसरा आश्रित उपवाक्य, इसमें साफ पता चल रहा है। तो इस तरह के वाक्य होते हैं। इसमें आते हैं यदि, तो, जब, तब, जबकि, तथापि, इस तरह के इसमें शब्द आते हैं, वो आते हैं आपको व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आगे हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। विस्मयादि बोधक क्रोध, हर्ष, घृणा और आशीर्वाद को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से जो अनायास शब्द निकलते हैं, अनायास कहने का मतलब अचानक, एक ही बात को बार बार नहीं बोलना, अचानक अपने मन से जो शब्द निकलते हैं उस चीज को प्रकट करने के लिए वो शब्द कहलाता है विस्मयादि बोधक शब्द। और इसके लिए जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, हम इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द छी, हा, दुत, वाह, शाबाश, खुश रहो। तो इस तरह से जो ये शब्द होते हैं हम लगाते हैं, और वाक्य के ये हमेशा शुरू में होता है। इसका वाक्य के अन्य शब्दों, शाबाश तुमने बहुत मेहनत की, तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध नहीं होता है। ये शोक, घृणा, इन सभी चीजों को, हर्ष, आशीर्वाद को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह, विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसके ये चिन्ह हुए। भेद भी है इसके, बहुत कम भेद हैं। तो आप शब्दों को अगर जानते हैं, शब्दों को सीखेंगे, जो मैंने आपको शब्द बताया, तो आप निश्चित होकर समझ पाएंगे उसके भेदों तक। जैसे खुश रहो, ये क्या हो गए, आशीर्वाद बोधक, छिक, घृणा बोधक। तो इस तरह से शब्दों को समझेंगे और वाक्यों को, उसके भेदों को आसानी तक पहुंच सकते हैं। एक और है, ये भी इसके अंतर्गत ही आए। आपकी पुस्तक में निपात, किसी शब्दों को पर बल देने के लिए जिन हम अव्यय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भी, तो, मैं भी जाऊंगा। अब जाऊंगा को व्यक्त करने के लिए हमने भी पर जोड़ दिया। तो शब्द पर बल देने के लिए जिस हम अविकारी शब्द का उपयोग करते हैं, मैं ही
जाऊंगा या मैं ही करूंगा, तो ही जो शब्द है ये भी आपको निपात के अंतर्गत आते हैं। तो शब्दों पर बल देने के लिए जिन अभिकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं निपात कहलाता है। और इसके उदाहरण हैं ही, भी, तो, है ना। इस तरह के बच्चे आपने पूरे अबे शब्द को एक वीडियो में देखने का काम किया है मैंने। धन्यवाद आप सभी का।